बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। एक ख़बर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो मैं इस पर बात नहीं कर सका। 2 सहाफ़ियों को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद फिर उनको ज़मानत लेकर छोड़ दिया गया। ये जो 2 सहाफ़ी हैं, इनमें एक आमिर मीर साहब हैं। इनसे कोई मेरा ताल्लुक़ इतना नहीं है, ना कभी मैं इनको मिला हूँ, ना मैंने कभी इनके साथ काम किया है। ज़्यादा मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये हामिद मीर साहब के अज़ीज़ हैं और भाई हैं। और जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ ये पहले यहाँ पे हुआ करते थे और अब यहाँ पे नहीं हैं। मैं इनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ, आमिर मीर साहब को। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरे जो सहाफ़ी हैं, इमरान शफ़क़त साहब, उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े अच्छे दोस्त हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे कुछ दोस्तों के बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा वक्त इनके साथ गुजरता रहा है। बड़ी अच्छी गपशप लगती रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तान की जर्नलिज्म में भी और पाकिस्तान के इदारों में भी। नंबर 1 तो ये है कि जिस तरह से इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया वो तरीका मुनासिब नहीं है। ये लोग सहाफ़ी हैं और अपने अपने शहरों में रहते हैं, रोज़ाना टीवी पे, वीलॉग पे, अखबार में लिखते हैं, कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो ये लोग आपसे भाग नहीं सकते, ये छुप नहीं सकते, ये मफरूर नहीं हो सकते, ये इश्तिहारी नहीं बन सकते जैसे कि बहुत सारे लोग बन जाते हैं। ये मौजूद रहते हैं आसपास सोसाइटी में ही कहीं ना कहीं। तो जब इनके खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है तो आप इनसे रुजू कर सकते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि जी आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, या आपके खिलाफ ये शिकायत मौसूल हुई है, या हमारे इदारे ने आपके खिलाफ ये नोटिस लिया, ये काम आपने बुरे किए हैं, आ जाएं ज़रा पेश हो जाएं और अपनी सफाई पेश करें। तरीकाकार तो ये है। अच्छा, तब तक कभी भी मुजरिम के ऊपर ऐसे यलगार या उसको अटैक उसके ऊपर नहीं किया जाता, मुलजिम के ऊपर या मुजरिम के ऊपर, जब तक कि पुलिस को इस बात का शक हो जाए कि ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, भाग जाएगा, रिटेलिएट करेगा, जवाबी हमला करेगा, या इस किस्म का कोई शक हो जाए। यानी इन लोगों को तो बड़े आराम से आप एक लेटर लिख के आप बुलवा सकते थे, एक समन भिजवा के भी आप बुलवा सकते थे। लेकिन बाद का सहाफ़ियों से ये प्रॉब्लम भी होता है कि या इदारे हो सकता है ऐसे सोचते हों कि अगर इनको समन देकर बुलवाया तो ये सहाफ़ियों का एक जत्था लेकर आ जाएंगे और हमारे खिलाफ एक तहरीक चल पड़ेगी और हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा। तो इदारे इंसाफ करते हुए इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। मेरे ख्याल में उनकी अप्रोच गलत है। जो मुरव्वजा कानूनी तरीक़ाकार है वो फॉलो होना चाहिए। यानी मरियम नवाज साहिबा के लिए शर्त है कि उनको अगर आपने गिरफ्तार करना है या आपने बुलवाना है तो पहले आपको 10 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप आएंगी और फिर इस तरह होगा। सियासतदानों के लिए शराइत हैं कि उनको पहले आगाह किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है, उनको जो है बार बार मौका दिया जाता है और फिर आखिर में उनको जब बिल्कुल कोऑपरेशन ना हो तो तंग आके गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो बकौल इनको किसी किस्म की वार्निंग नहीं थी, कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी, इनको इनके घर से आके गिरफ्तार कर लिया गया। ये तरीक़ाकार गलत है। इस तरीक़ाकार की मजम्मत होनी चाहिए। FIA ने 2 ऐसे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जिनके नुक्ता नज़र से उनको या रियासत को इख्तलाफ था। उनको ये लग रहा था कि कुछ चीज़ें ये लोग गलत कर रहे हैं। अब वो जो चीज़ें गलत कर रहे थे अगर पहले किसी ने नहीं देखी तो अब तो सारे निकाल के देखेंगे। मैं भी देखूंगा और मैंने देखी भी है। मैंने कहा पता नहीं क्यों गिरफ्तार कर लिया इमरान शफ़क़त साहब को, पता नहीं क्यों गिरफ्तार कर लिया आमिर मीर साहब को। इनकी कुछ चीज़ें तो मुझे थोड़ी बहुत जो है वो ऐसा महसूस हुआ कि वो लिमिट क्रॉस हुई और गलत बात की है। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ठीक भी कही हैं, मैं उनसे इत्तफाक भी करता हूँ। तो इख्तलाफ और इत्तफाक होता है, लेकिन इसके बावजूद किसी के नैरेटिव को अगर आपने बहुत ऊपर लेकर जाना हो या किसी की बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उसकी बात लोग सुने, तो फिर आप इस तरह की हरकत करें। FIA ने नादान दोस्तों वाला काम किया है। यानी क्या कर सके वो 2 सहाफ़ियों को उठाया, सारा दिन रोला पड़ गया, उन सहाफ़ियों को आसमान के साथ लगा दिया। जब वो सहाफ़ियों की खबरें भी बाहर निकल आई, सारा कुछ हो गया, उनका नैरेटिव निकल आया, पाकिस्तान भर की क़यादत ने और दुनिया भर में पाकिस्तान का जो है वो अजीबो गरीब सूरत में जा रहा था, तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया। ये है जी आज की कारकर्दगी FIA की। 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया और उनकी वो बातें जो पहले कम लोगों ने सुनी थी वो आज सारी दुनिया को सुनाने के बाद उनको छोड़ दिया। क्या हुई जी कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई का तरीकाकार तो यह था कि आप उनको नोटिस देते, कानूनी तरीके से उनको अपने दफ्तर बुलाते, उनसे आप जवाब तलब करते।
अगर वो लेकर आते साथ सहाफ़ियों को या कुछ करते तो आप अगला नोटिस देते, आप कानूनी तरीके से चलते, अदालत को बीच में डालते, कानूनी नुकात से चलते, कानून का सहारा अगर लेते तो ये सुबकी ना होती जो अब आपकी हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और वो जो बयानिया जिसको आप पसंद नहीं करते, उस बयानिया को आप बहुत पजीराई मिलेगी, ये आप देखिएगा। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, मुझे कुछ बातों से इख्तलाफ है, कुछ बातों से इत्तफाक भी है, कुछ बातें मुझे पसंद है उन वीडियोस में, कुछ बातें मुझे पसंद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरी भी कुछ बातें लोगों को पसंद होंगी और कुछ नहीं पसंद होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको नहीं पसंद वो आएँ और मुझे उठवा लें और मुझे ले जाएं। हाँ, अगर नहीं पसंद तो डिबेट करें मेरे साथ, बात करें मेरे साथ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यानी अदालत के ऊपर और फ़ौज के ऊपर जिस किस्म का अटैक इन लोगों ने किया है वो ज़्यादती है। ये आमिर मीर ही हैं जिन्होंने हामिद मीर को जब गोलियाँ लगी थी इनके भाई को, तो उसके बाद इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि DGISI ने मरवाया उन्होंने। बाद में हामिद मीर ने ये क्लेम नहीं किया और आर्मी चीफ ने तो उनको थोड़े दिन पहले कहा भी कि बताते क्यों नहीं आपको किसने गोलियां मारी हैं। शर्मिंदा हो गए थे बहुत ज़्यादा। उनका बताएं ना आपको मेंगल ने गोलियां मारी और क्यों गोलियां मारी हैं, इनको बताते क्यों नहीं आप मीडिया वालों को। तो वो काफ़ी शर्मिंदगी हो गई थी मिलिट्री क़यादत ने जब कहा हामिद मीर को। तो अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैं सहाफ़ी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, मेरा पेटी भाई है, तो भाई मैंने हामिद मीर के ख़िलाफ़, सलीम साफ़ी के ख़िलाफ़, ये अभी और बहुत सारे सहाफ़ियों के खिलाफ मैंने बड़ी खुल के बात की है, बहुत खुल के बात की है। जहाँ बात खुल के करनी बनती है वो मैं करूँगा। जहाँ कोई गलत बात करेगा, अभी मैं आपको इमरान शफ़क़त साहब को बता देता हूँ, इन्होंने ज़्यादती की है। जो खातून का बीच में जिक्र आया ना कि ख़वातीन के साथ जो है वो इन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या उनके बारे में तौहीन अमेज़ फ़िक्रे ये कसे हैं, तो ये इन्होंने खातून अव्वल के बारे में एक्चुअली ये करते हैं। ये खातून अव्वल को एक जादूगर करार देते हैं, एक जादूगरनी, और ये कहते हैं कि वो जादू करती हैं और फिर उनके ऊपर जुमले कसते हैं। देखें, वो पाकिस्तान की खातून अव्वल हैं, वो एक मजहबी शख्सियत हैं और उनका एक पीर घराने टाइप का उनका एक ताल्लुक़ है। इधर बेशुमार और हैं। जब आप सबका मजाक नहीं उड़ाते तो फिर आप उनका मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाते हैं कि वो इमरान खान की वाइफ है। यानी थोड़े दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब, अब वो तो कोई जादूगर नहीं है ना वो कोई पीर हैं, ना उनका इस तरह का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन थोड़े दिन पहले सारा मीडिया उनके भी पीछे पड़ गया था जब उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की थी। तो मामला ये नहीं है कि वो खातून करती क्या है, मामला ये है कि वो इमरान खान की वाइफ है, बेइज्जत करो। तो वो जो जुमले बोले और जिस तरह की बातें की, यानी यहाँ तक कहा गया कि उधर जो बाइडन जो है उसको भी माउफ कर दिया है जादू के ज़रिए से, फ़लाँ को भी कर दिया है, फ़लाँ को भी कर दिया है, तो मुल्क में जादू टूना, सहर और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये जो बातें हैं ये नामुनासिब हैं और ये ज़्यादती है। और वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान का है, खातून अव्वल भी पाकिस्तान की है। तो मेरे ख्याल में आप उनके गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करें, ज़बरदस्त होगा। उनके फ़ैसलों के ऊपर तनकीद करें, बहुत अच्छा होगा। आप उनकी खारजा और दाखिला पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, बड़ा शानदार होगा। उनकी कामयाबियों और नाकामियों पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या करते हैं, ज़ाती हैसियत में उनके किससे क्या ताल्लुकात हैं, या उनकी मजहबी वाबस्तगी किस तरह की है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप उनको बेइज्जत ना करें। ये एक गलत बात है, मैंने इसमें नोट किया। अब वो खुल के, अब खातून अव्वल तो आके अपनी दरख्वास्त देने से रही कि नहीं मेरी ये तज़हीक कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। वो एक के ख़िलाफ़ देंगी, कल 10 शुरू कर देंगे, 10 के ख़िलाफ़ देंगी, कल 30 शुरू कर देंगे। लेकिन कम से कम सहाफ़ियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने बेशुमार स्टोरीज़ की हैं मरीम नवाज़ के बारे में, मैंने और बहुत सारी खातून पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में स्टोरीज़ की हैं, लेकिन स्टोरी की उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, स्टोरी की उनकी करप्शन के बारे में, स्टोरी की उनकी गवर्नेंस के बारे में, स्टोरी की उनके पॉलिटिकल हालात और फैसलों के बारे में। मैंने कभी नहीं कहा कि वो निजी ज़िंदगी में कैसे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। ज़रूरत नहीं है, या वो जादू करते हैं या नहीं करते हैं, वो करते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों का क्राइम के साथ ताल्लुक़ हो या कौम के साथ ताल्लुक़ हो वो चीज़ें आप बयान कर दें। अब यहाँ पे वो जो जादूगर कहते हैं और सहर, जादू टूने, इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये भी एक तज़हीक है और ये बार बार हो रही है। और ये एक तरफ से नहीं हो रही, कई लोग कह रहे हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के 3 बड़े अखबारात, ट्रिब्यून भी था, द न्यूज़ भी था, जंग भी था, इन्होंने खबर क्या छापी फ्रंट पेज के ऊपर कि जनाब जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है वो कुछ जादू टूनों के चक्कर में हुआ है या कुछ हिसाब किताब लगाया गया है
और इस चक्कर में आया। दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? वो उस बंदे ने बात की है, पता चलता है कि वो मेरिट के ऊपर आया, लोगों ने उसको वोट दे के मुंतखब किया है, उसके पास पूरा क्राइटेरिया था कि वो वज़ीर आज़म बन जाता, लेकिन आपने एक ऐसी खबर दी जिसको आप साबित नहीं कर सकते कभी भी। अगर यही खबर आपने किसी और मुल्क में दी होती और कोई आपसे ये पूछ लेता कि जनाब आपने ये कहा है कि वो उन्होंने कोई जायचे जूचे निकाले हैं, लाएं जी बताएं, साबित करें कैसे, तो उस मुल्क के अंदर आपको सहाफ़त भी बंद हो जाती है और जुर्माने भी पड़ जाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपका काम चलता है, और जब आपको कोई इदारा बुला के पूछे कि जनाब आपने ये बात की है, अब इसका पहरा दें आप, तो आप कहते हैं जी सहाफ़त हमारी ख़तरे में आ गई है, हमारे ऊपर अटैक हो गया है। लेकिन शाबाश इस वक्त देनी चाहिए उन FIA के अफसरान को और हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने इन सहाफ़ियों के नैरेटिव को, इनके बयानिए को आज आसमान तक पहुँचा दिया। यानी इन चीज़ों को कानूनी तरीके से, अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान अभी तक सहाफ़ियों को एंगेज करने में नाकाम रही है। हर चीज़ लड़ाई के साथ नहीं होती। अब सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ बैठे और उन्हें कहें जी आए बैठे कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, हम बैठ के फैसला करते हैं कि क्या चीज़ कोई करेगा तो उसके ऊपर कानून की गिरफ्त आ जाएगी, और कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, जो खबर आप देंगे उसके पीछे कौन से लवाजमात होने चाहिए, गलत खबर देने की सज़ा क्या होनी चाहिए, किसी की तज़हीक की, ये चीज़ें तय करें। सहाफ़ियों को बिठाएं, दीगर स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, तय कर लें, और उसके बाद जब भी कोई सहाफ़ी ऐसा करे वो क्लिप काट के ले जाएं उस तंजीम के पास, जनाब ये देखें ये आपका बोर्ड बना हुआ है, ये देखें ये क्या किया इसने। सहाफ़ी उसके ऊपर से हाथ उठा देंगे कि जनाब आप कर लें कानूनी कार्रवाई, आप देन आप कानूनी प्रोसेस के अंदर आ जाएं कि जनाब ये बंदा साबित शुदा है, इनकी सहाफ़ती तंजीमों ने खुद कहा है कि ये जो बात इसने की है ये साबित नहीं कर सका, ये गलत बात है, हमने इससे पूछ के देख लिया, लिहाजा अब आप जाने और ये जाने। दुनिया भर में अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम डेवलप नहीं कर सके। इस तरह की गिरफ्तारियों से या इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनको आप गिरफ्तार करते हैं, और ये काबिल मुज़म्मत है। उनके घर वाले कितने परेशान रहे होंगे सारा दिन। और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गिरफ्तारियां एक महज़ब मुल्क के अंदर आप ऐसे नहीं करते, आप करते तो ये हैं कि आप कानूनी तरीके से चलते हैं। यानी जो मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करना, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो तो फिर आपको 10 दिन पहले जो है वो बताना पड़ेगा उनको गिरफ्तारी से, लेकिन यहाँ पे आप घर पे छापा मारते हैं और जाके पकड़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेट है ना, ये ज़्यादती है, ये गलत है। अब इसमें एक और चीज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे मैं ज़रा कह दूँ कि उन्होंने बहुत ताने दिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, फ़ोन नहीं सुनता, कोई फ़ोन करता नहीं है, कोई पूरी दुनिया में इमरान खान को मुंह नहीं लगा रहा। फिर उन्होंने लगारी साहब को भी, आपको याद होगा, मादी में ताने दिया था कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को इन्होंने बड़े गंदे ताने दिए थे और अंग्रेज़ों का पिट्ठू करार दिया था बहुत सारे लोगों को। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक शेर है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, वो बहुत लोगों को ये शेर सुनाते थे। उन्होंने कहा कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शेर सुनाया था बहुत दफ़ा। अब वहाँ एक मुल्क की हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब हम आपको खुशामदीद नहीं कहते, मियाँ साहब यू आर नॉट वेलकम हियर, आपको हम बिल्कुल वेलकम नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर, गो बैक, आप वापस जा सकते हैं। तो मियाँ साहब कह रहे नहीं मैं इत्थे ही रहना। मियाँ साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कितना अनफॉर्चुनेट है कि 3 दफ़ा का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उसको वो मुल्क कह रहा है कि हम आपको नहीं रखना चाहते, वो कह रहा है जी मैं यहीं रहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी बात है। एक वज़ीर आज़म ने कपड़े उतरवा दिए अमेरिका में, दूसरा वज़ीर आज़म जो है वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। कितनी अजीब बात है। और वो मुल्क उसको वीज़ा नहीं दे रहा, वो कह रहे जी मैं अपील करूँगा। अरे वज़ीर आज़म अपील करेगा, इधर आके अपील करें अपनी अदालतों के अंदर अपने केसों में। और धमकियाँ, उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं वो धमकियाँ क्या दे रहे हैं। मैंने तलत हुसैन साहब का सुना, वो एक क्लिप उसके आखिरी 3 मिनट मुझे किसी ने भेजे, उन्होंने कहा सुने आप इसको। तो तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि फिर बरतानिया की अदालत में ये भी बताया जाएगा कि ये मुल्क के अंदर माशाल्लाह क्यों लगते रहे, बरतानिया की अदालत के अंदर ये भी बताया जाएगा कि फ़ौज क्या करती रही, बरतानिया की अदालत में ये भी बताया जाएगा कि अदालतें क्या करती रही, बरतानिया अदालत में ये भी बताया जाएगा कि इदारों की मुदाखलत क्या रही, बरतानिया की अदालत में ये, यानी बरतानिया की अदालत में सब कुछ बताया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि मेरे प्लेटलेट्स कितने थे। वो बरतानिया की अदालत है, फॉर गॉड से, किसको डरा रहे हैं आप। मैंने कानून पढ़ा है, जो लोग कानून जानते हैं उनको पता है, और ये जो सहाफ़ी जो लोग ये कर रहे हैं प्रोपेगेंडा बरतानिया से और पाकिस्तान से, उनको भी पता है कानून का कि बरतानवी अदालत ने नहीं पूछना कि पाकिस्तान में पीछे क्या हुआ था। वो इन चक्रों में नहीं पड़ती है। अदालत सिर्फ अपने फोकस के ऊपर रहती है। वो सिर्फ ये पूछेंगे कि आप आए थे इलाज करवाने 8 हफ्ते के लिए, मियाँ साहब
8 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वेयर आर दी दोज डॉक्यूमेंट्स? दें हमें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी जनाब इनसे पूछें कि ये कहते थे बहुत ज्यादा बीमार हैं, ये हमें चक्कर दे के वहां से निकले, अब ये वो बीमार नहीं है उस तरह के, इन्हें कहें साबित करें ये उस लेवल के बीमार हैं। अदालत कहेगी ले आओ जी अपनी रिपोर्टें। फिर वही रिपोर्टें जो आपने क्लासीफाई करवाई हुई हैं, छुपवाई हुई हैं अस्पताल के अंदर, वो रिपोर्टें आपको देनी पड़ेंगी। जब वो रिपोर्टें मियां नवाज शरीफ साहब देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी? इसको इस एंगल से भी देखें। अगर बरतानवी अदालत वो सारी चीजें मांग सकती है जो आप कह रहे हैं, तो वो कतरी खत का जवाब भी मांग सकती है ना। फिर तो वो IGI का जवाब भी मांग सकती है। फिर तो वो ओसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए थे वो भी पूछ सकती है। फिर वो ये भी पूछ सकती है कि कैलिबरी फॉन्ट बना ही नहीं था हमारे यहाँ पे और आपने हमारे मुल्क में उसको चला भी दिया था, ये भी पूछ सकती है। फोर्जरी, 2 नंबरी। फिर बरतानवी अदालत और बहुत सारे सवाल पूछ सकती है। ये मेफेयर फ्लैट्स कैसे बने, इनके पैसे बरतानिया में कैसे आए, किसने दिए, आपके बच्चे यहाँ कारोबार कैसे करते हैं, बेशुमार सवाल आते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये 10 सवाल वहां पे उठाए जा सकते हैं, तो 50 सवाल ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी उठाए जा सकते हैं वहां पे। लेकिन ना अदालत ने वो 10 सवाल उठाने, ना 50 सवाल वो उठाने। अदालत ने डायरेक्ट आना है कि जी आपके पास बीमारी का जवाब है। हाँ, ये सवाल तब उठाए जाएंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे, और वो नहीं करेंगे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। वहां सिर्फ एक सवाल उठाया जाएगा कि मियां साहब बीमारी साबित करो अपनी, और वो नहीं होनी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।